आज व्लॉग नहीं आएगा। व्लॉग अब मॉर्निंग में सुबह 8 बजे आया करेगा, तो उसकी जगह ये वाली स्टोरी टेलिंग आ रही है। ये स्टोरी टेलिंग मेरे लिए बहुत ही कमाल की है, बहुत ही यूनिक टाइप से है ये। अभी कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो भी देख रहा था। वीडियो के अंदर क्या होता है कि कचरे की गाड़ी रहती है, उसके अंदर एक बड़ा सा टेडी बियर जा रहा है कचरे की गाड़ी के अंदर। और अभी रिसेंटली मैंने कुछ दिन पहले ये सीन देखा कि हाईवे था, हाईवे के पास से कचरे की गाड़ी गुजर रही थी और उसमें एक बड़ा सा टेडी बियर था, बड़ा सा। मतलब कोई रिश्ता नहीं है उससे मेरा, उस टेडी बियर से, लेकिन फिर भी अजीब सा लगा मेरे को। और मैं सोचने लग गया, मैं सोचता बहुत हूं इन चीजों के मामले में, कि जब वो टेडी बियर किसी ने खरीदा होगा, कितने प्यार से खरीदा होगा, या किसी ने किसी को गिफ्ट दिया होगा तो कितने प्यार से दिया होगा, क्या क्या सोचा होगा, क्या क्या थिंकिंग आई होगी। मतलब जब वो टेडी बियर मिला भी होगा, एकदम से सरप्राइज जो मिलता है, अगर लड़की ने चलो खुद के लिए भी खरीदा होगा, कितने शौक से खरीदा होगा, और लड़के ने ऑब्वियसली वैलेंटाइन डे के आसपास या उसके बर्थडे पे या कोई स्पेशल दिन होता है तो उसे स्पेशल फील कराने के लिए दिया होगा। मतलब एक महंगी सी शॉप में या सस्ती सी शॉप में, एक शॉप में एक सजावट के तौर पे वो चीज रखी हुई है, बेजान चीज है, उसको कोई मोल नहीं है, लेकिन जैसे ही वो किसी ने खरीदी, वहां से लेकर आया गया। एक शॉप के अंदर एक प्राइस होती है उस चीज की, वो प्राइस पे कर दी गई, उसके बाद में उसको लेकर आया गया। मतलब थैंक यू सुनने को मिला होगा। हो सकता है लड़की बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई है उस लड़के के लिए, कितना प्यारा गिफ्ट तो किस कर दिया होगा यहाँ पे भी हो सकता है, फोरहेड पे भी हो सकता है, एक टाइटली हग भी हो सकता है। मतलब आई नो कि वो एक कीमत थी, जब वो शॉप में रखा था तो उसकी कीमत थी, लेकिन जैसे वो कीमत उसकी चुका दी गई, वो बेशकीमती हो गया, वो फीलिंग्स में कन्वर्ट हो गया, वो एक जज्बात बन गया, वो एक मोमेंट भी बन गया एक तरीके से। और जब दिन गुजर गए, वो बेचारा पुराना हो गया, हो सकता है तुम्हारा रिश्ता टूट गया, या हो सकता है नहीं भी टूटा, बस वो थोड़ा सा मैला हो गया, कुचैला हो गया, फेंक दिया उसको। आई नो कि ये गलत नहीं भी हो सकता है बहुत ज्यादा गंदा हो गया, हो सकता है अजीब हो गया हो तो फेंक दिया, अब यार कचरा थोड़ा ना घर के अंदर रखेंगे, ऐसे ही जस्ट। लेकिन क्या गुजरी होगी उसको, जब वो फीलिंग होती है उसके ऊपर क्या गुजरती होगी। आई नो कि इसका ना कोई सर है ना पैर है, कुछ भी नहीं है, इस थॉट्स का पर्पस कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा कंपैरिजन करने का आइडिया आ जाता है मुझे। एक पर्सन होता है लाइक वही एक टेडी बियर, जो अपनी दुनिया में लाइक एक शॉप जहां पे है मस्ती में, उसके इर्द गिर्द वैसे ही लोग हैं जो उसे देखते हैं, लाइक पसंद भी करते हैं, लेकिन एक इंसान एक दिन उस शॉप में ऐसा आता है, लाइक उस इंसान की जिंदगी के अंदर, जो उसे उठाता है वहां से, फिर वो वहां से लेकर आता है अपनी लाइफ के अंदर। वहां से तो चलो वो बंदा अपनी कीमत चुका देता है कि अपने दोस्तों को छोड़ रहा है, एक तरीके से फैमिली से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है, और भी कुछ चीजें हैं, उसकी पर्सनल चीजें, उनको थोड़ा सा त्याग रहा है, उसके पास आ रहा है, वो अपना सब कुछ छोड़कर इसके पास आता है अपने आप को बेशकीमती समझ के। और धीरे धीरे वक्त गुजरता है और वो इंसान जो टेडी बियर का कैरेक्टर निभा रहा है वो एक दिन ऐसे ही वापस अब अपनी दुनिया में भी तो नहीं लौट सकता ना। लाइक जैसे वो टेडी बियर, ठीक है आज तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, अब तुम उसे वापस तो जाके शॉप में नहीं रख सकते ना, कि वहां पे जाए और कोई दूसरा इंसान खरीद ले, नहीं, अब वो पुराना हो चुका है। अगर वो इंसान तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे पास आया, बातें की, घूमे फिरे, सब कुछ, अब तुम उस इंसान को एक तरफा कर देते हो कि जाओ अपनी लाइफ में दोबारा चले जाओ। वो दोस्त, वो मोमेंट, वो उम्र, वो कहां से लाएगा दोबारा? वो ला सकता है? नहीं ला सकता, बिल्कुल भी नहीं ला सकता ना, कि वो लोग वही रहते हैं, लेकिन वो उम्र बढ़ जाती है, वो फीलिंग्स बदल जाती है, वो जगह वो फील नहीं दे पाती। यही होता है, लाइक उस इंसान की हालत बिल्कुल उस कचरे में पड़े उस टेडी बियर की तरह हो जाती है। नाम तो उसका टेडी बियर है, एक पहचान तो उसकी टेडी बियर से बनी हुई है, लेकिन औकात क्या रह गई है कि जब वो अपनी दुनिया में एक शोरूम के अंदर, एक शॉप के अंदर था, तब तो वो कीमती था, एटलीस्ट उसकी कीमत भी थी, थोड़ी बहुत ही सही पैसों के अंदर चुकाई जा सकती थी, जो आगे जाके एक मूवमेंट, एक फीलिंग बनती। लेकिन अब तो बेचारे की कुछ भी हालत नहीं है उसकी, लाइक वैसे ही वो इंसान बन चुका है। इसलिए प्लीज तुम किसी भी इंसान को अगर एक टेडी बियर का भी दर्जा देते हो तो प्लीज उसके एंड तक एटलीस्ट निभाओ तो सही उसे। ठीक है एक टाइम पे बहुत स्पेशल फील करवा दिया, यार ऐसे नहीं खेलते ना, सैकड़ों गेम है यार, दिल के साथ खेलना जरूरी है क्या? अगर बोर हो रहे हो तो टीवी देख लो, इंटरनेट क्यों है साला, बुक्स पढ़ लो, घूमने चले जाओ, लेकिन किसी के जज्बातों के साथ खेलना तुम्हारी कुछ पल की खुशी के लिए, या तुम्हें वो कुछ डिफरेंट लग रहा है उसके अंदर मेरे को,
अगर किसी के बालों को देख के पसंद करोगे, हो सकता है यार वो आने वाले 2 साल या 6 महीने या 3 महीने में हेयर स्टाइल चेंज कर दे, तो तुम्हारी फीलिंग्स नहीं चेंज होनी चाहिए ना। बंदा जब तुम्हें मिला था तो फंकी लुक रखता था अपना, जींस फटी हुई पहन रहा है, फॉर्मल शर्ट नहीं पहन रहा है, किसी दिन वो फॉर्मल शर्ट पहन रहा है, तो तुम्हारी फीलिंग्स नहीं बदलनी चाहिए ना। इंसान की नहीं, उसके जज्बातों की कद्र करनी चाहिए, तो इंसान की कद्र अपने आप हो जाएगी जब उसे पता। लाइक मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही प्यारा सा। 1 सेकेंड, ड्रोन में नहीं रखा, ये चश्मा है, लाइक ठीक है, ये आई थिंक 3.5 या 4 साल होने का है। ये यहाँ से टूट गया है हल्का सा, लाते ही विद इन 3 या 4 दिन के अंदर ये टूट गया था। ये किसी का गिफ्टेड है, तो इसको मैंने फेविक्यूब जो आती है उससे चिपका के विद इन 4 साल होने को आया। इसको मैंने ऐसे कैसे संभाल के रखा है, मैं सिर्फ ड्रॉअर के अंदर रखता हूँ, और ड्रॉअर के अंदर जब मेरी चीज़ पहुँचती है तो बहुत कम पहुँचती है, बहुत कम। एक ड्रॉअर के अंदर एक ये चीज़ पहुँचती है, कुछ गुजरे हुए वक्त की यादें हैं जो शायद मेमोरी कार्ड है, और मेरे कागजात जो रहते हैं वो है, और एक जो मेरे पास सबसे प्यारी चीज़ है वो ये रखी रहती है, क्योंकि मेरे को फोटो क्लिक वगैरह करानी रहती है, तो मैं एक चीज़ हमेशा अपने पास रखता हूँ, ये चीज़ है। अब ये चश्मा चाहूँ तो मैं इससे भी महंगा चश्मा खरीद सकता हूँ। मैं अगर कोई भी इंसान तुम्हें कोई चीज़ दे, कोई गिफ्ट दे, तो प्लीज़ उसकी कीमत कभी मत देखना। उसकी कीमत तब तक थी जब तक वो उसे खरीद नहीं पाया था। जब जैसे उस इंसान ने वो चीज़ खरीदी, उसने एक कीमत अदा की, लेकिन जैसे ही उसने एज अ गिफ्ट के तौर पे आपको दी, वो बेशकीमती हो गया है। मैं कीमत नहीं चुका सकता इसकी। तो ये तब की बात है जब मैं आई थिंक फ़ोन ज़्यादा यूज़ में लिया करता था। मैं इसके पीछे की स्टोरी बता रहा हूँ। तो मैं फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया करता था, लाइक बहुत ज़्यादा एडिटिंग किया करता था, लॉन्ग पोइट्री किया करता था, तो मेरी आइज़ रेड हो जाती थी बहुत ज़्यादा। एक शख्स था जिससे मेरी बहुत फिक्र हुआ करती थी उस ज़माने के अंदर, तो उसने ये चश्मा दिया था मेरे को, क्योंकि वो जो बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस करके रखता हूँ जिस वजह से होता है, बोले ये थोड़ा सा असर देगी तुम्हारे, और वाकई में बहुत असर दी। तो मैंने ये फील किया कि चश्मे को मैं जितना भी लगाता हूँ, मेरी पुरानी फ़ोटोज़ के अंदर तुम्हें बहुत देखने को मिलेगा चश्मा, तो मैं जब भी ये लगाता हूँ, आई थिंक मैं 4-4, 5-5, 6-6 घंटे तक काम करता हूँ फ़ोन पे, तो ये मेरे पेन नहीं करता। तो देन मैंने ये पता किया, तो ये चश्मा है जो बहुत कीमती है, लाइक प्राइस के तौर पे मुझे लगा था लाइक जैसे आते हैं 100, 200, 500 रुपए के चश्मे होंगे, बट ये बहुत महंगा है। देन उसके बाद में मैंने ये फील किया कि इसलिए पेन नहीं करता था। मैंने इसलिए नहीं किया था कि उसने मेरे को कितना महंगा गिफ्ट दिया, मैंने इसलिए यार ये दर्द क्यों नहीं कर रहा, तो बस इसलिए पता किया। हालांकि मैंने उसको नहीं बताया कि मैंने इसकी प्राइस पता की है कि कितने का है, बट ये अगर 100 रुपये का भी होता, बट ये अगर 49 जो होती है 49 रुपये का भी या 99 का भी होता, तो भी ये मेरे लिए उतना ही बेशकीमती होता। मैं इसे कचरे में नहीं फेंक सकता। मैं हो सकता है कि जो होता है ना एक बक्सा होता है, लाइक उसके अंदर बेशक हो सकता है जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे मैं नए नए लोगों से मिलूँगा, बहुत से लोग आएंगे मेरी ज़िंदगी में जो नए होंगे, और बहुत से लोग होंगे जो ज़िंदगी भर टिक जाएंगे। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, एज ए फ्रेंड भी हो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आता है लाइफ में टिकता कौन है, इससे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आने जाने वाले तो लगे रहेंगे सिलसिले। तो हो सकता है कि अच्छे से ड्रॉअर के अंदर में से पैक करके रख दूँ, लेकिन हमेशा संभाल के रखूँगा इस समय, हमेशा ये मेरा थॉट्स है यार। आई नो कि मैं थोड़े से पुराने ख्यालात का हूँ, इस तरह के जज्बातों के कोई रोल नहीं है आज की डेट में, बट हाँ मैं शायद नए ज़माने में एक पुराने से ख्यालात वाला लड़का हूँ। वो कहते हैं कि मेकअप तो वो बस इसलिए कर लेती थी ताकि वो लड़की होने का फ़र्ज़ अदा कर दे, वरना माँ कसम जब सुबह उठती थी और आंखों को मलते हुए अंगड़ाई लेती थी, मुझे लगता ही नहीं है कि दुनिया में उससे खूबसूरत लड़की भी कोई हो सकती है मेरी नज़र में। ये जो मेरी नज़र का फासला है, ये बहुत डिफरेंट कर देता है एक तारीफ और एक सच कहने में, कि उससे खूबसूरत लड़की हो ही नहीं सकती। ये तो झूठ है, सरासर झूठ है। हो सकता है उसी की गली में, हो सकता है उसकी गली के आगे रहती है, हो सकता है उसी की कोई बहन हो, मेरी नज़र में उससे खूबसूरत लड़की नहीं है। ये मेरी सच है, ये सच है। तो डियर गर्ल्स, अगर तुम्हें कोई भी लड़का टेडी बियर वगैरह दे रहा हो, तो ये सब चीज़ें होती हैं, अगर कोई दे दे तो प्लीज़, अगर आपका ब्रेकअप हो, कुछ भी हो जाए, इंसान को भुला दीजिए। बस उन जो मेमोरीज हैं, जो मोमेंट हैं, जो फीलिंग्स हैं, किसी टाइम पे, एक वक्त के टाइम पे लड़का हो लड़की बहुत लॉयल फीलिंग होती है। एक रिलेशनशिप में एक वक्त ऐसा ज़रूर होता है जब लड़का हो या लड़की, एक मोमेंट वो बहुत लॉयल होते हैं, वो सिर्फ आपके होते हैं, वो झूठ नहीं बोल रहे होते उस वक्त।
ये अक्सर एक छोटा सा फासला है जो बहुत से लोग भूल जाते हैं ये चीज कि नहीं यार, एक टाइम था जो बहुत लॉयल हुआ करती थी। मैं हमेशा एक बात का घमंड करता हूँ कि भले ही तू मेरे साथ बिना लिबास के रही थी कुछ पलों के अंदर, लेकिन वो पल तू किसी के साथ भी बिता ले, सिर्फ तुझे नंगेपन का एहसास होगा। बिना लिबास के फील करवाना और एक नंगेपन का एहसास करवाना बहुत दो अलग अलग चीज़ें। ये बात तो वो भी मानती है, अब जो मानती है वो मानती है कि बिना लिबास के और नंगापन क्या हो। बस यार आज के लिए इतना ही था। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा शाउटिंग आ रही है, वरना इस स्टोरी टेलिंग को मैं बहुत लंबी करने वाला था और मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ थे इस तरह की बातें करने को लेके, क्यों नो आई थिंक खून के अंदर है शायद मेरे इस तरह की सोचना। आई डोंट नो, सही भी है गलत भी है पता नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें मेरे बारे में जो सोचना है सोच लेना, मुझसे प्यार करना, नफरत भी करोगे तो चलेगा, सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा मैं, बस मुझसे हमदर्दी का भी मत करना। मैं हमदर्दी का पात्र ना कल था ना आज हूँ और ना मेरी लाइफ में कभी रहूंगा। तो प्यार करो, नफरत करो, दिल खोल के करो।